हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गौरव टाइपिंग सेंटर। गौरव टाइपिंग सेंटर में जो कि आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन की जो बहाली 2024 में आई हुई थी, उनका सीबीटी एग्जाम भी हुआ। उसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट लिया गया। उसके अलावा फाइनली आपको मेरिट लिस्ट आया, जिसको प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं। 5,000 स्टूडेंट का नाम आया। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम इसमें आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आया। लेकिन फाइनली उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका भी नाम आ गया था लिस्ट में, उनको बुलाया गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आए हैं और ये ललित भवन गए थे। तो इनसे ही जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन से कागजात लग रहे हैं, कितने बजे जाना है, कौन सा सावधानियां बरतना है। तो सारे बिंदु पर हम अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहा, कौन कौन सा स्टेप आपको लिया गया, क्या क्या वहां पे लिखना पड़ा। तो सारा हम चीज इनके साथ चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने हुए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर हमेशा और लगातार जाता रहता है। तो बिना देरी किए सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। तो सर बताइए कि आप बेल्ट्रॉन का जो आपका सीबीटी क्लियर हो गया, उसके बाद टाइपिंग क्लियर हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से तिथि को बुलाया गया था आपको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 29 अप्रैल को बुलाया गया था। 29 अप्रैल को। तो बताइए सर, आप कितने बजे आपको बुलाया गया था? 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 2 बजे से 5 बजे। उसके अलावा आपका कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वहां पर क्या क्या लेकर आपको जाना पड़ा था? वो सारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया था, वो सारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, और एनसीएल, और फोटो। फोटो 6 फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट। फोटो क्या लेटेस्ट वाला चाहिए या थोड़ा पुराना वाला भी नहीं, चलेगा? जो फॉर्म में भरने वक्त दिया गया था उसी सेम उसी। अगर जिनके पास वो नहीं होगा तो नहीं तो पता नहीं उसको। उनको निकलवाना पड़ेगा वही एडमिट कार्ड से क्या? हाँ, निकलवाना पड़ेगा। और इसके अलावा बताइए, जिनके मान के चले डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के नाम का दिक्कत हो गया, या फादर के नाम में दिक्कत हो गया, डेट ऑफ बर्थ दिक्कत हो गया, तो उनको बाहर कर दिया गया था या उसका उनको भी लिया गया था? नहीं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है कि आप 2 दिन के बाद शपथ पत्र? हाँ, शपथ पत्र भराया जाता है कि 2 दिन के बाद आप सुधरवा के लेके आइएगा। टाइम दिया जाता है सुधरवाने के लिए? हाँ, टाइम दिया जाता है, बिल्कुल टाइम दिया जाता है। और इसके अलावा बताइए कि आप वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करवाया गया था? आप वहाँ पर कितने बजे एंट्री हुए और आपका कौन कौन सा पहला स्टेप था वहाँ पर? 2 बजे से 5 बजे तक मेरा एंट्री का समय था, लेकिन मैं 10 बजे से वहाँ पे था। ठीक ना? उसके बाद वो नंबर वाइज बुलाते हैं। जैसे कि मेरा था 296, तो 280 से लेके 290। ठीक, उसके बाद 290 से लेके 300, 10-10 के कैंडिडेट बुला रहे थे। 10 का बुला रहे थे। हाँ। इसके अलावा आप बताइए कि बायोमेट्रिक भी लिया गया वहाँ पे आपका? हाँ, पहले तो बायोमेट्रिक लिया गया, शपथ पत्र दिलाया गया, और एक और फॉर्म दिया जाता है जो कि आपका उसमें रोल नंबर सब कुछ रहता है पहले से ही। पहले से उसमें सारा कुछ रहता है। हाँ। इसके अलावा बताइए कि आपको लग रहा था कि इस बार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? जी है, बहुत लग रहा था कि हाँ आ जाएगा, और इतना मेहनत सर करवाया और 100% भी आप अपना भी दिए, तो आना ही था, तो आ गया, बहुत खुश हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ अभी कैमरा के पीछे गौरव सर भी है। गौरव सर के ही छात्र है। गौरव सर का भी काफी योगदान रहा होगा आपके हाँ, टाइपिंग में। बहुत तो हम चाहेंगे कि गौरव सर भी मेरे कैमरा के फ्रेम में आ जाए, और सर से भी जानेंगे कि जब इतना कम रिजल्ट आया, बहुत सारे रिजल्ट जब बाहर हो गए लड़के, तो क्या अक्षय कुमार में अलग था कि इनका रिजल्ट में नाम आया, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया? सबसे पहले गौरव सर, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, इससे पहले हम अक्षय जी से जान लेते हैं कि और बताइए टाइपिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टाइपिंग आप कितना मंथ मारे थे और कौन सा इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन किए थे? गौरव टाइपिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन किए थे, और हिंदी में मैम बहुत 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 वीक थे हिंदी में। ठीक ना? तो सर हिंदी में बहुत गाइड किए। 1 मंथ जो 5 घंटा का मैराथन डेली करवाते थे कंटिन्यू। उसके बाद मैम अपना जो है ना बेस्ट दिए, और 45 प्लस अपना स्कोर करके। कितना घंटे सर यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते थे, और क्या यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था लड़कों के समूह में, लड़कों के भीड़ में? यस, ग्रुप में तो टाइपिंग लिया जाता था, डेली लिया जाता था टेस्ट, डेली डेली। डेली लिया जाता था। और उसमें आपका कितना स्कोर आता था? क्या आप गौरव टाइपिंग का टॉपर लड़का रहे हैं क्या? जी, हम 2 नंबर पे रहते थे, कभी 3 नंबर पे रहते थे, और इसी तरह से सर का योगदान रहा, तो टाइपिंग निकल गया। और बताइए, टाइपिंग को लेकर आपको कभी लग रहा था कि एग्जाम में जाएंगे तो मेरा टाइपिंग सीट घट जाएगा? जी, वो तो सबको रहता है कि जितना भी आप मारिए या 100% क्यों नहीं दीजिए, वहाँ पे डर ही बना रहता है, जब तक ना आप उसका सेंटेंस देखिएगा कि नॉर्मल है या हार्ड था। नॉर्मल रहेगा तो आप बहुत खुश होकर मार दीजिएगा, जो कि हम किए।
इस बीच हम गौरव सर से भी जानना चाह रहे हैं कि गौरव सर आखिर स्टूडेंट के पीछे इतना मेहनत कैसे करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है और सर दिन रात एक कर देते हैं, मैराथन चलाते हैं, टेस्ट लेते हैं, संडे को बुलाते हैं, सैटरडे को बुलाते हैं। तो गौरव सर बताइए, इतना सारे स्टूडेंट का आपका रिजल्ट आया, कितना खुश लग रहा है सर अभी आप? बहुत 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 हमको तो यकीन नहीं था, लेकिन यहाँ से काफ़ी रिजल्ट हुआ बिहार बेल्ट्रॉन में भी। जैसे पिछले बार भी एसएससी गया, लड़का सब ज्वाइन किया, सीरियल में ज्वाइन किया है। अभी बिहार बेल्ट्रॉन हाल में आपको 17 अप्रैल का इसका रिजल्ट दिया गया है लोग का। तो अभी देखिए जैसे ही रिजल्ट दिया गया वो लोग तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, ताकि सब बच्चे यहाँ से डेली अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब जा रहे हैं। वहाँ उनका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट था वो सब अपना सब कैंडिडेट, जैसे आपको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ बता दिया गया है। तो उनका जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको, फिर एनसीएल वगैरह आदि। कोई जनरल में आते हैं तो उनका भी EWS भी बनवाया हाँ गया। EWS भी अपना अपना सब लेकर बना गए हैं। मतलब समझिए बहुत सारे बच्चे के यहाँ से सर फाइनल। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट का आप सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं सर? बहुत सारा कॉल मैसेज भी आपको आ रहे होंगे। हाँ, डेली डेली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए, अभी और भी आते रहेंगे, क्योंकि इनका भी वेरिफिकेशन है बहुत लंबे समय तक अभी दे दिया गया। 4 जून तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको समय दिया हुआ है। सर आप बताइए कि सर आप कैसे टाइपिंग में आप मेहनत करवाते हैं, कितना सारा स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है सर? हिंदी में कितना पकड़ बनवाते हैं, हिंदी में कितना फोकस करते हैं सर? वैसे स्टूडेंट जो टाइपिंग से डरते हैं या जिनका आने वाले दिनों में टाइपिंग एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी का स्टूडेंट का है, एनटीपीसी वाले का है, तो उनको अभी से क्या करना चाहिए, कितना देर अभी टाइम देना चाहिए, ताकि उनका भी जैसे कि बेरोजगारी को दूर कर लिए, तो भी छात्र जिनका आने वाले दिनों में टाइपिंग से रिलेटेड एग्जाम है, तो भी बेरोजगारी को दूर कर पाए और अपना एक सुरक्षित जीवन जी पाए सर? देखिए सबसे पहले बात तो आपको, जैसे कि आपको बिहार बेल्ट्रॉन ने जो रिजल्ट जो दिए हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हुआ है। जिससे हम लोग तो मेहनत काफ़ी हुआ, बच्चे भी यहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से कुछ गलती भी हुआ है। ये टाइपिंग स्पीड कम कर दिया गया इसमें, कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे अभी अच्छा अभी बता रहे थे 45 का स्पीड, 60 का स्पीड मारे, यहाँ पे ये लोग टॉप रैंक में थे। इनके हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन वहाँ जब एग्जामिनेशन टाइपिंग जब देने गए बिहार बेल्ट्रॉन में, तो वहाँ भी अच्छा, यहाँ से भी अच्छा, क्योंकि यहाँ हम लोग टेस्ट जो लगवाते थे ना, इससे वहाँ पे इजी कंटेंट दिया गया, लेकिन पता नहीं वहाँ पे सबका स्पीड कैसे कम कर दिया गया, अभी तक इनको समझ क्या नहीं आया। कीबोर्ड सही नहीं था या मैटर थोड़ा टफ था? नहीं, कीबोर्ड ठीक था, कीबोर्ड में नो डाउट, और मैटर भी बहुत बढ़िया। हम लोग क्लास के अपेक्षा वहाँ पे अब एग्जामिनेशन सेंटर पे मैटर बहुत अच्छा था। और इसके बाद जब रिजल्ट जब जारी किया है बिहार बेल्ट्रॉन, इसमें हर किन्हीं का 10-12 का स्पीड सबका कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अपने इंस्टीट्यूट से यहाँ से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जो ये 5000 लिस्ट में नाम आया है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेली स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर इसके अलावा बताइए कि सर और भी बहुत सारे स्टूडेंट बेल्ट्रॉन के रिजल्ट से खुश नहीं है, तो सर खुश नहीं है जो लोग सफल नहीं हो पाए, जिनका लिस्ट में नहीं आ पाए, उनको आगे क्या करना चाहिए, कौन से एग्जाम पे फोकस करना चाहिए? वो लोग बहुत डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत टेंशन में है सर। देखिए फ्रस्ट्रेशन टेंशन की लेने की बात नहीं है। अभी देखिए बिहार बेल्ट्रॉन जो भी रिजल्ट जो दिए हैं, हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट भी जारी करें, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है। जिससे हम लोग वहाँ पे ये जिस रिजल्ट जो दिए थे उसका हमको 2-3 दिन बाद हम लोग वहाँ पे गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग आवेदन दे दिए हैं। हो सकता है कि बिहार बेल्ट्रॉन सेकेंड लिस्ट भी जारी करें। तो बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश वाले के रिजल्ट ये नहीं दिए हैं, तो उनका भी रिजल्ट आएगा, हमको विश्वास है। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे का ये डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं, तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फ्रस्ट्रेशन में चल जाइए, टेंशन में चल जाइए, किसी तरह के कुछ गलत का कदम उठाइए, ये सब नहीं करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको देखिए आगे बहुत सारे बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार आपको बहुत सारे वैकेंसी दे रखे हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को मेहनत करना जरूरी है। अभी देखिए हाल में बिहार एसएससी हो गया और एनटीपीसी रेलवे हो गया, इसमें आपको दोनों में आपको टाइपिंग नेसेसरी है। इसके बाद देखिए हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, अभी आपको फिजिकल चल रहा है, तो मई आपको पूरा फिजिकल है, इसके बाद आपको एग्जाम लेगा और इसमें भी आपको टाइपिंग लेगा। तो यहाँ भी आपको टाइपिंग में सबसे पहले देखिए हेड कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, तो आपको 1 घंटा समय आपको अभी से कम देना होगा। इसके बाद बीएसएससी हो गया और एनटीपीसी रेलवे हो गया, इसके लिए हम ज़्यादा हमने वक्त बोलेंगे, 1 घंटा समय जीरो लेवल से अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो एग्जाम समय तक हम लोग अच्छे टॉप रैंक में आ जाएंगे, समझ गए ना, और रिजल्ट भी हम लोग का बन जाएगा रिजल्ट। तो देख सकते हैं मेरे साथ अक्षय कुमार और गौरव टाइपिंग के गौरव सर थे, जो कि काफी अच्छे से बताया, जिनका भी
लिस्ट में नाम नहीं आया वो लोग हताश निराश नहीं हुए, वो लोग आने वाले जो एग्जाम है बिहार एसएससी हो गया, एनटीपीसी, इनकी एग्जाम की तैयारी कीजिए और उसमें आप लोग का सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम सीट था और इसमें सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद भी है। तो अगर आप लोग भी, अगर आपको भी मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्टॉन से रिलेटेड और भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट में सर कुछ आप मैसेज भी देना चाहते हैं बच्चे को क्या? जैसे कि देखिए अभी आपको बिहार एसएससी लेने वाले हैं टाइपिंग, तो बिहार एसएससी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, तो आपको दोनों लेकर चलना है। बहुत सारे पोस्ट में सिर्फ इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश लेकर चलेंगे, लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देखिए टाइपिंग में छट जाते हैं, तो ये एग्जाम में थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाते। अभी आपके पास बहुत समय, 2-3 महीने समय, इसलिए अभी से आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और स्पीड भी बना रहेगा, क्योंकि आपको ये इंग्लिश में आपको 35 का स्पीड मांग रहा है और हिंदी में 30 का स्पीड मांग रहा है। ये दोनों आपको 1 घंटा से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% रिजल्ट बन जाएगा। 1 घंटा अभी से देंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं होगा, आने वाले दिनों में उनको 5 घंटा 6 घंटा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 1 घंटा सिर्फ कंटिन्यू समय दे देंगे तो आराम से रिजल्ट बन जाएगा। तो देख सकते हैं गौरव सर बता रहे थे कि जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है एनटीपीसी या बिहार एसएससी का, वो अभी से लग जाइए ताकि आने वाले दिनों में आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके अलावा भी कोई आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर सर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले गौरव टाइपिंग सेंटर पर आपको देखने को मिलता है। और हम लोग ग्राउंड रियलिटी भी बताते हैं, सेंटर पर भी जाते हैं, वहां से स्टूडेंट का फीडबैक भी लेते हैं। तो पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना सलाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया देना न भूले। जय हिंद साथियों।